एक समय पर्वतराज हिमवान से उनकी पतिव्रता पत्नी मेना ने कहा, आर्यपुत्र, मैं विवाह के बाद से अपनी बेटी गौरी का समाचार न पा सकी। इस समय महादेव जी कहाँ हैं? वे अद्भुत हैं। उन त्रिशूलधारी भगवान शिव का समाचार जानने के लिए कोई प्रयास कीजिए। गिरिराज हिमवान बोले, देवी, मैं अपनी प्यारी पुत्री की खोज करने के लिए स्वयं ही जाऊंगा। मैं तो ऐसा समझता हूं कि जब से गौरी मेरे घर से गई है, तब से इस घर की लक्ष्मी ही चली गई। ऐसा कहकर भांति भांति के रत्न और वस्त्र साथ ले गिरिराज हिमवान शुभ लग्न में घर से चले। बहुत दूर आगे जाने पर उन्होंने दूर से ही काशीपुरी को देखा, जो कि मणियों की ज्योति से जगमगा रही थी और अपने प्रकाश से संपूर्ण आकाश को व्याप्त करने वाली थी। सब ओर वैजयंती पताकाओं के समुदाय से सुशोभित वह पुरी स्वर्गलोक की अमरावती सी जान पड़ती थी। इसी समय वहां उन्हें कोई तीर्थयात्री दिखाई दिया। पर्वतराज ने उसे बुलाकर आदरपूर्वक पूछा, भाई, यहाँ का वृतांत कहो। यह कौन सा अपूर्व नगर है? इस समय यहाँ का अधिष्ठाता कौन है? यात्री बोला, अभी तो 5-6 दिन ही बीते हैं। गिरिराज नंदिनी गौरी के पति भगवान विश्वनाथ यहाँ काशीपुरी में मंदराचल से पधारे हैं। यहाँ के राजा दिवोदास परम धाम को चले गए। जो संपूर्ण जगत के अधिष्ठाता हैं, वे ही भगवान शंकर इस काशीपुरी के भी स्वामी हैं। वे ही सब कुछ देने वाले हैं। पर्वतराज हिमवान भी श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने प्राणों से भी अधिक प्यारी पुत्री देकर भगवान विश्वनाथ को संतुष्ट किया है। वेदों के द्वारा जानने योग्य परमेश्वर शिव जी की चेष्टाओं को कौन जानता है? मैं तो बहुत थोड़ा और इतना ही जानता हूँ कि यह सब जगत उन्हीं की रचना है। इस समय भगवान शिव गिरिराज कुमारी पार्वती जी के साथ काशी के ज्येष्ठेश्वर नामक स्थान में ठहरे हुए हैं। भगवान विश्वनाथ के लिए विश्वकर्मा द्वारा जिस विशाल मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, वह अपूर्व है। वैसा तो मैंने अपने कानों से कभी सुना भी नहीं। जहां मणियों और रत्नों की सलाखाओं से मंदिर की दीवारें बनाई गई हैं, उस मंदिर में 112 खंभे हैं, जो सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होते हैं। ऐसा अपूर्व वैभव जिनके समीप सदा प्रकट होता है, उन भगवान उमाकांत को आप कैसे नहीं जानते? अपने जामाता की उस अद्भुत समृद्धि का वर्णन सुनकर पर्वतराज लज्जा से दब गए। उन्होंने उस तीर्थयात्री को पारितोषिक देकर विदा किया और स्वयं इस प्रकार चिंता करने लगे, अहो, इस जगत में जितनी वैभव राशि सुनी जाती है, वह सब मेरे जमाता के भवन में विद्यमान है। मैं कन्या और जमाता के संतोष के लिए भेंट देने को जो कुछ लाया हूँ, वह सब उनके अगाध वैभव को देखते हुए मुझे अत्यंत तुच्छ प्रतीत होता है। यह संपूर्ण जगत जिनका ही पसारा है, जिन्हें उनसे पहले रहकर कोई भी नहीं जान सका है। वे वेद वेद्य सर्वज्ञ परमेश्वर ये ही हैं, जिन्हें मैंने सदा अनभिज्ञ भोला समझा था। वे ही सर्वज्ञ ईश्वर हैं। सबके समस्त नाम जिनके ही नाम हैं, वे सर्वदेश व्यापी और सबको सब प्रकार की सिद्धि देने वाले परमात्मा ये ही हैं, जिनका कोई एक देश नहीं ज्ञात होता है। जिनको पहले मेरे जैसा पाषाण बुद्धि का पुरुष आचारहीन के समान देखता था, वे ही साक्षात ईश्वर हैं। जिनसे श्रुतियां और स्मृतियां भी आचार का ज्ञान प्राप्त करती हैं। अब तक मैं जिन्हें नाम मात्र से ईश्वर जानता था, वे साक्षात ईश्वर हैं। ये दूसरों को भी ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाले हैं। गुणातीत होकर भी समस्त गुणों के आधार हैं। कार्य और कारण सब इन्हीं के स्वरूप हैं। यद्यपि यहाँ ये नवीन प्रतीत होते हैं, तथापि ये परम प्राचीन और परात्पर हैं। मैं केवल पर्वतों का स्वामी हूँ और मेरे जामाता उमाकांत संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। मेरी संपत्ति बहुत थोड़ी है, परंतु इनके दिव्य वैभव का कोई माप नहीं है। अतः मेरी लाई हुई यह उपहार सामग्री बहुत थोड़ी है। इसलिए इस समय मैं इन महेश्वर का दर्शन नहीं करूंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके गिरिराज हिमवान अपने समस्त पार्वतीय अनुचरों को बुलाकर आज्ञा दी, सेवकों, तुम लोग शीघ्र ही सूर्योदय से पहले यहाँ एक शिवालय का निर्माण करो। ओम।